Hello students, in today's lecture we are going to proceed with plastic. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर का हम थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर दे तो हमने पूरा फाइबर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कंसेक्यूटिव सारे लेक्चर्स में फाइबर से शुरुआत किया था. फिर हमने पॉलीमर के बारे में देखा. ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलीमर यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर के बारे में हमने देखा. ठीक है, फिर सिंथेटिक फाइबर के हमने टाइप्स देखे, रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर. ठीक है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस देखे. बाद में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स हमने देखे. ठीक है, क्या क्या कुछ एडवांटेजेस है वो हमने देखे, जैसे कि सॉफ्ट है, ठीक है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलते हैं, स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनकी, रिंकल रेजिस्टिव है, लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, मोथ रेजिस्टिव है. फिर हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली चीप है, और हम कह सकते हैं कि रेडीली अवेलेबल है, इजी टू मेंटेन. काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखे. डिसएडवांटेजेस में हमने उसके दो डिसएडवांटेज देखे कि दे विल गेट मेल्ट व्हेन दे आर हीटेड, एंड सेकंड डिसएडवांटेज दैट इज वी कैन से दैट दे आर नॉट सुटेबल टू वेयर ड्यूरिंग समर सीजन. ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी. ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको बता देता. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आज से प्लास्टिक. ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था दोस्तों कि प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है. ठीक है, हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं तो ब्रश और ब्रश के ब्रिसल्स दोनों किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से बने हुए हैं. ठीक है, हमारा बकेट, टम्बलर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है. ठीक है, फिर जनरली हमारी प्लेट्स, बाउल्स, स्पून, ये भी अब तो हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं. हाँ, कई जगह पे पोर्सेलिन या ग्लास या तो फिर स्टील ये यूज़ होता होगा, पर प्लास्टिक भी यूज़ होता है उनमें. ठीक है, फिर बाद में आगे देखिए तो हमारा लंच बॉक्स किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना हुआ होता है. कंपस बॉक्स प्लास्टिक से बना होता है. बॉटल, वाटर बॉटल प्लास्टिक से बना हुआ होता है. पेन प्लास्टिक से बना हुआ होता है. ठीक है, फिर हमारे सारे स्विचेस, ठीक है, मतलब लाइट, फैन, एसी, सबके स्विच जो है प्लास्टिक से बने हैं. टीवी का रिमोट प्लास्टिक से बना हुआ है. ठीक है, तो अगर हम डेली रूटीन में देखें तो हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं. ठीक है, और अगर हम हमारा लाइफ इमेजिन करें विदाउट प्लास्टिक तो टेंस टू इम्पॉसिबल हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ज़बरदस्ती प्लास्टिक का यूज़ तो करना ही पड़ता है. जैसे कि सिर्फ हमें मेडिसिन अगर हम देखें तो मेडिसिन का पैकेजिंग भी किस में होता है? प्लास्टिक में होता है. ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें प्लास्टिक चाहिए होता है. ठीक है, जो सीरिंज वगैरह यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, तो नीडल के अलावा पूरा का पूरा इंजेक्शन जो होता है वो किससे बना हुआ था? प्लास्टिक से बना हुआ होता है. ठीक है, हमारे लिक्विड सारे मेडिसिन जो हमें मिलते हैं, लिक्विड सिरप्स वगैरह मिलते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स में मिलते हैं. ठीक है, पॉलीथीन प्लास्टिक है हमारा. ठीक है, प्लास्टिक बैग, ये मानसून सीजन है तो कुछ भी बाहर लेके जाना है तो प्लास्टिक बैग में, रेनकोट पहनना है, प्लास्टिक है. तो इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे, हर जगह पे हमें क्या करना पड़ता है? प्लास्टिक यूज करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक के बिना वाली लाइफ हमारी इमेजिन अब नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पर ये प्लास्टिक जो है वो अलग अलग कौन से टाइप्स के होते हैं? ठीक है, उसके प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स अलग अलग क्यों हैं, उनके क्या क्या यूजेज है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस अभी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स देख ले. तो सबसे पहले हमारा प्लास्टिक रहेगा पॉलीथीन, वी कैन से. फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, देन बैकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन. आई थिंक सो सारे आ गए. अभी इसमें कोई एग्जाम्पल में बचा नहीं है. हाँ, ठीक है, तो ये सारे अलग अलग जो है वो प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं. हम इनमें से बनी हुई चीज़ें जो है वो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन किससे बनता है? तो वी कैन से दैट दिस इज पॉली प्लस ईथीन. ये क्या है? पॉली प्लस ईथीन. इन द सेंस आप समझ गए होंगे कि ईथीन मोनोमर्स जो है, इन 18 मोनोमर्स को कंबाइन करके
क्या बनाया जाता है, पॉलीइथीन यानी कि पॉलीथीन बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारा जनरली पॉलीथीन का यूजेज क्या है, तो हमारे प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत स्टोरेज कंटेनर्स है, डस्टबिन है, बकेट्स है, ठीक है, पेन वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें भी किस में से बनाई जाएगी, ये पॉलीथीन में से ही बनाई जाएगी। अब आप कहोगे कि पेन और पॉलीथीन में तो काफ़ी फर्क है, पर यहाँ पे क्या है कि हम इस पॉलीथीन का मतलब हम सिर्फ एक प्लास्टिक बैग ही समझ रहे हैं, but it's not like that. This polythene is a scientific word or chemical name, we can say that. Okay, and just a polythene in the sense not like the plastic bag only. ठीक है, polythene is a kind of material which is used to make the plastic things. Okay, प्लास्टिक से बने हुई चीज़ों को बनाने के लिए ये मटेरियल जो है पॉलीथीन वो यूज होता है। ठीक है, दैट इज पॉलीथीन। लेकिन हमारी कैजुअल लैंग्वेज में हमने पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक बैग ये हमने यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए ये थोड़ा सा हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बट पॉलीथीन मीन्स ओनली प्लास्टिक बैग नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन से लाइक दैट कि प्लास्टिक बैग्स आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन। ओके, ये प्लास्टिक बैग जो है वो उसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ये सारे बेसिक मटेरियल या स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, देन वी विल गेट देम फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओनली। ठीक है, जैसे हमने ये सिंथेटिक फाइबर में डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर के जो भी मोनोमर्स है, अमाइड मोनोमर है, ठीक है, फिर ईस्टर मोनोमर है, तो ये सारे मोनोमर्स जो है वो हमें पेट्रोकेमिकल्स में से मिलते हैं। सो लाइक दैट ये प्लास्टिक्स बनाने के लिए भी जो भी मोनोमर्स लगते हैं वो भी हमें किस में से मिलेंगे, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से ही मिलेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम केमिकल्स इन द सेंस क्या, जो मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल जो होता है उसमें से सारे फ्यूल्स हम निकाल दें। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये एलपीजी गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें से निकल जाए, बाद में नीचे स्लैग मतलब कि रेसिड्यूज बचते, कुछ मटेरियल बचता है उसमें, और उस मटेरियल में सारे ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। अलग अलग कितने केमिकल्स होते हैं कि जिनका अलग अलग हम यूजेज करते हैं। आपने पेट्रोलियम जेली भी सुना होगा, ठीक है, वो वैसेलिन, रोनक की टिबिया खुल गई। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द पेट्रोलियम जेली। तो कहाँ से मिलता है, ये पेट्रोलियम में से बनता है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो स्लैग मटेरियल जो लास्ट में बचता है, पेट्रोकेमिकल्स जो बचते हैं उसमें से बनाई जाती है। तो उनमें से ही इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल या स्टार्टिंग मटेरियल उन्हीं में से मिलता है। ठीक है, तो पॉलीथीन हो या कोई भी तरीके का हमारा प्लास्टिक हो, ठीक है, उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल हमें पेट्रोलियम में से ही मिलता है। हाँ, तो ये हुआ पॉलीथीन। ठीक है, हाँ, प्लास्टिक बॉटल्स जो होते हैं वो भी पॉलीथीन में से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलीथीन होता है उसके अलग अलग स्केल मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हमें उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, ये स्केल मेजरमेंट किस तरीके से, जैसे कि आप सपोज मान लो कि कभी भी आप मार्केट में मतलब होटल्स वगैरह में कोई भी चीज़ पार्सल करवाने जाते हो, तो वो बंदा क्या करता है, ठीक है, तो वो आपको कुछ थोड़े हैवी थिक प्लास्टिक के कंटेनर्स में क्या करेगा, सारी चीज़ें स्टोर करके देगा, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके देगा। ठीक है, आपने कभी देखा कि पॉलीथीन बैग में उसने दाल डाल के दे दी और ये लो भाई इसमें दाल है। ठीक है, घर जाके ऐसे पॉलीथीन बैग उल्टा करोगे तो आपके कटोरे में दाल। ठीक है, ऐसा कभी किया उसने, नहीं किया। The reason is that polythene bag is, we can say that, having a very much light material कि जो हॉट चीज़ें अगर स्टोर हम उसमें करेंगे तो वो तुरंत ही क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो खाने के साथ मिक्सअप होता जाएगा। इस वजह से ये पॉलीथीन बैग जो है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी खाना स्टोर नहीं करते हैं, मतलब कि गर्म खाना स्टोर नहीं कर सकते हम, वेजिटेबल्स है, ठीक है, या फ्रूट्स है, या ऐसी चीज़ें हम उसमें स्टोर करते हैं, या एज अ कैरी बैग हम उसको यूज़ करते हैं। तो सेम वे जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स होते हैं वो भी वन टाइम यूज़ के लिए है, यानी कि यूज़ एंड थ्रो। ठीक है, हाँ, वो रिसाइकल हो सकते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट हम क्या करते हैं जनरली उन बॉटल्स को घर पे रखते हैं। ठीक है, और बार बार हम उन्हीं को यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को फ्रिज में रखेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बाकी के जो हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर वाले या कंपनी वाले या इंडस्ट्रीज वाले डब्बर नहीं है कि वो रेफ्रिजरेटर में रखने वाले स्पेशल तरीके के हम कह सकते हैं कि वो बनाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बॉटल्स वगैरह बनाते हैं। आप उनकी क्वालिटी देखो तो वो दे आर क्वाइट थिक। ठीक है, थिक प्लास्टिक होता है वो, क्यों, क्योंकि वो लंबे समय तक हमें यूज़ करना है। ये जो प्लास्टिक होता है वो कैसा होता है, यूज एंड थ्रो प्लास्टिक होता है, जो कि लंबे समय तक यूज़ करना होता नहीं है। ठीक है,
तो इस वजह से हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि भाई एक बार हमने उसको यूज़ कर दिया तो प्रॉपर जगह पे हमें उसको क्या कर देना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए। जैसे कि डस्टबिन है, या हम कह सकते हैं कि हमारे घर पे भी हम घर पे ले जाओ और घर के डस्टबिन में डाल दो, ठीक है, सराउंडिंग में कहीं डस्टबिन ना मिले तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पर उसको बार बार यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके प्लास्टिक के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। सो टिपिकल जो भी स्पेसिफाइड ग्रेड्स होते हैं वही प्लास्टिक हम क्या कर सकते हैं, फूड मटेरियल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन के लिए गवर्नमेंट जो है वो बैन इसीलिए लगा रही है क्योंकि वो डिकम्पोजिंग मटेरियल नहीं है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब स्पेसिफिक ग्रेड वाला पॉलीथीन ही क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। उससे लोअर ग्रेड वाला जो होगा वो होगा काफ़ी चीप, ठीक है, बहुत सस्ते में बन जाता है और सस्ते में बिक भी जाता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। इस वजह से पॉलीथीन बैग के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रेजुअली वो पॉलीथीन बैग्स जो है उनको बैन कर रही है, ठीक है। ग्रीन मटेरियल के पॉलीथीन्स भी अभी मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, ठीक है, तो आपको उसकी रिगार्डिंग काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेगी, ठीक है, वहाँ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसा, ठीक है। हाँ, सो ये सारी चीज़ें पॉलीथीन के बारे में थी, ठीक है। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट आगे हम देखेंगे, उसमें ये डीप में भी देखेंगे चीज़ें, ठीक है। देन पॉलीथीन के बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पीवीसी। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसका यूजेज क्या है, तो खास करके हमारे जो वाटर पाइप्स होते हैं ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते हैं, जिनको पीवीसी पाइप कहा जाता है, ठीक है। कभी आपने प्लम्बर्स को बात करते हुए देखा होगा, डील करते हुए, या पापा को किसी प्लम्बर के साथ, तो ये चीज़ आपने सुनी होगी कि पीवीसी पाइप इतने हमें चाहिए होंगे। तो ये पीवीसी पाइप यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरीके के प्लास्टिक से बने हुए पाइप्स, दिस आर नोन एज पीवीसी पाइप, ठीक है। पीवीसी पाइप की खासियत ये है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, लंबे समय तक चलते हैं। इसी वजह से हमारा, हम कह सकते हैं कि पूरे घर का जो कंसील पाइपिंग होता है वो भी किससे किया जाता है, पीवीसी। कंसील पाइपिंग इन द सेंस दीवार के अंदर जो पाइपिंग करना होता है हमें, ठीक है। हमारे घर के बाथरूम में ऐसा तो नहीं होता ना, बाहर से पाइप आ रहा है, बाथरूम में दिख ही रहा है पाइप और नल लगा दिया पाइप के एंड पे, ऐसा नहीं होता है। वो पाइप जो होता है वो दीवार के अंदर होता है, दीवार के बाहर तो सिर्फ क्या होता है, हमारा टैप होता है, ठीक है, जिसको हम ऑपरेट करके वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये कंसील पाइपिंग जो है उसको लंबे समय तक रखना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हर 2 साल में दीवारें तोड़ के पाइप बदल दिया हमने, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पीवीसी जो है, ठीक है, वो एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि क्या करेगा, एक तो अपने अंदर बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्ट को डिस्पोज होने देगा, ठीक है, वहाँ पे, और प्लस वो वाटर रेजिस्टिव है और इस वजह से वाटर को इजीली उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी, मतलब टैंक से अलग अलग जगह पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट इज द बैकेलाइट, ठीक है। अभी बैकेलाइट जो है उसकी खासियत कुछ अच्छी खासी है। एक ये हम कह सकते हैं कि इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। टू कंडक्ट इन द सेंस कि यहाँ पे हम कंडक्टर इन द सेंस वो टिकट वाला कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, बस वाला, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर इन द सेंस कि उसमें से पास होना, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने सपोज घर पे कुछ मम्मी ने बनाने के लिए कढ़ाई ले ली, ठीक है। अब कढ़ाई में वो क्या कर रही है कि चिमटे से या जो भी चीज़ उसको बोलते हैं, ठीक है, स्पून जैसा वो बड़ा सा होता है ना, उससे वो क्या कर रही है, वो सब्जी या कुछ ना कुछ हिला रही है, ऐसे 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 ऐसे। अब सपोज मान लो कि किसी का कॉल आ गया, तो उन्होंने वो चिमटा उधर ही रख दिया, ठीक है, और वो कॉल अटेंड करने चले गए। अब जब वापस आएंगे तो चिमटा भी गर्म होगा, ठीक है। हालांकि वो अंदर तो डाला ही नहीं था हमने कढ़ाई के अंदर, फिर भी वो गर्म है। क्यों? क्योंकि धीरे 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 कढ़ाई में से वो हीट कंडक्ट होते हुए चिमटे के, हम कह सकते हैं कि हैंडल तक भी क्या हो चुका, पहुंच चुका, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये चिमटा जो होगा पूरा स्टील का बना होगा, तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसमें से इजीली हीट क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकेलाइट जो हमारा प्लास्टिक है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब उसमें से इजीली हीट पास होता नहीं है। लाइक सेम वे बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता नहीं है। इसी वजह से बैकेलाइट का यूज जो है वो हमारे स्वीचेस बनाने में होता है, क्योंकि जब किसी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसमें हीट भी कंडक्ट होता है और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी तो होने ही वाला है कंडक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि ये
स्विचेस वगैरह जो है वो बैकेलाइट के बनाए जाते हैं, ताकि वो स्विच ऑपरेट जब हम करते हैं ऑन ऑफ तो हमें शॉक ना लगे, और प्लस वो हीट भी उतना कंडक्ट ना हो उसमें से कि हम कह सकते हैं कि हमें हीट का भी सामना करना पड़े, ठीक है, या वो इजीली हम कह सकते हैं कि मेल्ट हो जाए, ऐसा होगा नहीं। तो बैकेलाइट का यूज़ जो है वो खास करके ऐसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस और वो सब बनाने में किया जाता है। देन मेलामाइन, मेलामाइन भी बैकेलाइट जैसा ही है, ठीक है, उसमें से भी बहुत जल्दी हीट कंडक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन मेलामाइन जो है उसका यूजेज कहाँ पे होता है, तो मेलामाइन का यूज अलग अलग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में होता है, ठीक है, जो हमारे प्लास्टिक के बाउल्स, प्लास्टिक के प्लेट्स, ठीक है, स्पून, वो सारे जो होते हैं वो मेलामाइन से बने हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इजीली हीट कंडक्ट करते नहीं है, तो उसमें गर्म फूड हम क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। प्लस मेलामाइन और बैकेलाइट ये दोनों ऐसे प्लास्टिक है जो कि हीट गेन करने पे भी मेल्ट नहीं होंगे, ये प्लास्टिक जो है वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन बैकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन ये सब जो है वो मेल्ट होते नहीं है, इस वजह से हम उनका यूज ऐसी जगह पे कर सकते हैं। तो जनरली हमने देखा होगा कि हम मैरिज फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो उधर प्लास्टिक के प्लेट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो कांच के प्लेट रखे तो पता है कि पर मैरिज उनको 40-50 तो प्लेट उनके टूट ही जाए, ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं कि प्लास्टिक के प्लेट्स रखते हैं, तो ये प्लास्टिक के प्लेट्स जो है, ठीक है, वो मेलामाइन से बने हुए होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर टेफ्लॉन, अब टेफ्लॉन जो है वो एक ऐसा प्लास्टिक है कि जो अपने ऊपर वाटर और ऑयल या ऐसी चीजें जो है उसको टिकने नहीं देता, ठीक है, इसी वजह से टेफ्लॉन जो है उसका यूज कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि पैन वगैरह बनाने में होता है, ठीक है, ये वाला पैन नहीं, वो जो डोसा और वो सब बनाने के लिए जो हम पैन यूज करते हैं ना, उसमें ऑयल स्प्रेड इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है, और टेफ्लॉन जो होगा उसकी सरफेस पे ये ऑयल चिपकेगा नहीं, उस ऑयल के ऊपर हम डोसा वगैरह स्प्रेड करेंगे तो तुरंत ही हम क्या कर सकते हैं, डोसा उसमें से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो जो आयरन का पैन होता है तो उसमें हमें घिस 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 के उखाड़ना पड़ता है डोसा पूरा, ठीक है, लेकिन टेफ्लॉन में ऐसा होगा नहीं, वो वुडन थोड़ा सा उसका होगा, आराम से उससे क्या कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो टेफ्लॉन का यूज ऐसी सारी चीजें बनाने में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से दैट प्लास्टिक्स, उसके एग्जांपल्स और उनके अलग अलग यूजेस, ठीक है। तो ये आपको फटाफट मैं इसका क्विक रिवीजन दे दूं, ठीक है। पॉलीथीन दैट इज पॉली प्लस एथीन, इसका यूज जो है वो पॉलीथीन बैग्स बनाने में, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में, और बीन्स है, ठीक है, स्टोरेज कंटेनर्स है, वैसी सारी चीजें प्लास्टिक की पॉलीथीन से बनाई जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूजेज जनरली हम कह सकते हैं कि पाइप बनाने में यूज होता है, ठीक है। बैकेलाइट, तो वी कैन से दैट इट इज हीट एंड वाटर रेजिस्टिव, या तो फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट विल बी यूज्ड टू मेक switches and insulating things, ठीक है। Then melamine, then it is also a poor conductor of heat and electricity, so cooking utensils, plates, bowls, spoon, this all things will be made up of melamine, we can say. And then Teflon, so Teflon is a plastic which we can say that resists the oil and water in its surface, that's why it is used as a, we can say that used in cooking utensils like pans and all will be Teflon coated, okay। तो ये सारे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक के एग्जांपल्स और उनके यूजेस हुए, ठीक है। ये आप बस ऐसे कीवर्ड के फॉर्म में लिख दो, और कोई यूजेस वगैरह कोई भी चीज़ आपको अगर लिखनी हो नोट्स में तो आप वो लिख लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में, ठीक है, जो उनका दो वे में क्लासिफिकेशन है।
ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके नोट्स के पेज नंबर 3 के ऊपर है, ठीक है। नीचे टॉपिक है प्लास्टिक्स, और ये अलग अलग तरीके के जो प्लास्टिक्स है उनके बारे में सारी चीज़ें आपको बताई हुई है नेक्स्ट पेज तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, जिसमें दो वे में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। दो तरीके के टाइप होते हैं प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इनमें मेजर अगर हम देखने जाए ना, तो एक ही फर्क है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, पर वो फर्क जो है वो मेजर फर्क है, ठीक है। तो देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि दे विल गेट सॉफ्ट व्हेन हीटेड, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट होता है जब वो हीट हो जाता है। देन do not get soft when heated, ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो कभी भी हम कह सकते हैं कि हीट करने पे सॉफ्ट होते नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि थर्मोप्लास्टिक्स यानी कि ऐसे प्लास्टिक्स कि जिनको हम जब हीट करते हैं तो हीट करने से वो क्या हो जाते हैं, वापस से सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि दे कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है। सो वी कैन से दैट दे कैन बी रिसाइकल्ड, ओके, बट दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इनको हम रिसाइकल कर सकते नहीं है, ठीक है। इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। सो क्योंकि थर्मोप्लास्टिक को जब भी हम हीट करते हैं तो वो वापस से सॉफ्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो फिर मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं और वापस से यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उनको जब भी हम हीट करते हैं तो वो कभी भी वापस से सॉफ्ट होते नहीं है। ये ना क्या होता है कि जब इनको हम रॉ मटेरियल में से एक बार बनाते हैं ना, तब भी वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे ही हमने उनको लिक्विड फॉर्म में से उसको मोल्ड कर दिया, मोल्ड करके उसको हमने ठंडा कर दिया, बाद में खत्म, ठीक है। बाद में हम वापस से उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट जाएंगे, लेकिन मेल्ट होंगे नहीं। लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो होंगे उनको हीट करने पे वो मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो जहाँ पे हीट है वहां पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है जहाँ पे हीट है वहां पे हम उनको यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल इस चीज का, जैसे कि सपोज हमारे जो ओवन, माइक्रोवेव ओवन में जो बाउल्स वगैरह हम प्लास्टिक के यूज करते हैं तो वो किससे बने होते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक से, क्योंकि वहां पे वो हीट बैर करते हैं तो हमारा खाना गर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन खुद मेल्ट होते नहीं है, ठीक है। फिर जो हमारा इसका एग्जांपल एक मेलामाइन रहेगा ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि जो मेलामाइन है, बैकेलाइट है, तो वो वापस से जब भी उनको हीट हम कह सकते हैं कि अप्लाई किया जाएगा तो वो कभी भी सॉफ्ट होंगे नहीं। इसी वजह से हम मेलामाइन की प्लेट में गरम गरम कोई भी फूड हम सर्व करेंगे तो ऑफकोर्स इट इज ऑडिबल, ठीक है, हम उसको खा सकते हैं, एडिबल, सॉरी ऑडिबल नहीं, इट इज एडिबल, हम उसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेलामाइन प्लास्टिक है वो हीट पे हीट अप्लाई होने पे मेल्ट होता नहीं है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अगर हम जैसे हमने एग्जांपल लिया पॉलीथीन बैग है, तो पॉलीथीन बैग में हम गरम गरम खाना थोड़ी ना भरेंगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम वे आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप घर पे वाटर बॉईल करो, ठीक है, और वो बॉइलिंग वाटर को ही थोड़ा सा कैर करके आप क्या करो, आपके जो प्लास्टिक की जो बॉटल होती है ना, यूज एंड थ्रो बॉटल्स, जिसके बारे में हमने अभी पहले डिस्कस किया, ठीक है, पैक्ड वाटर या पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर जिसमें मिलता है हमें, उसके अंदर भरो, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि उसका शेप जो होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। द रीजन इज दैट कि सम ऑफ द प्लास्टिक विल बी गेट मेल्टेड ड्यू टू द हॉटनेस, ठीक है। ये गर्म पानी हमने बॉइलिंग वाटर उसमें डाला है, तो उसका टेम्परेचर ही उतना ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि वैसा हम थोड़ा बहुत शेप उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट से वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, और इस वजह से ये रिसाइकल हो सकता है, ये रिसाइकल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक बार इनका जो भी शेप बन गया बाद में खत्म, बाद में हम उनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर एग्जांपल्स जैसे हमने डिस्कस किए कि ये पॉलीथीन है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे बैकेलाइट है, या तो फिर मेलामाइन है, ये सारे जो होंगे ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। पीवीसी भी आपका थर्मोप्लास्टिक में आएगा, बैकेलाइट जो है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ सकता है, वैसे आप इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ठीक है। सो दिस वर द टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो सिर्फ यही डिफरेंस इनमें कि ये हीट अप्लाई होने पे मेल्ट हो जाएंगे और ये हीट अप्लाई होने पे मेल्ट होंगे नहीं, इस वजह से इनको रिसाइकल कर सकते हैं, इनको रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें पॉलीथीन में मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ही लोअर ग्रेड वाले पॉलीथीन जो होंगे उनको अगेन रिसाइकल हम कर सकते नहीं है, तो वो सारे अलग अलग मैटर्स हैं, ठीक है। तो ये दो थे, तो ये भी आपको रीड करने होंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, उसमें थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है, इसमें से। सो अब यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में ही रखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग रीड कर लेना, ठीक है, प्लास्टिक्स उसका पूरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, इतनी चीज़ें आप अच्छे से रीड कर लेना। फिर यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक और प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट एंड हाउ टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम द एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, ये आपको लिखना हो तो शॉर्ट में, ठीक है, जब भी आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक, तो ये आप लिख सकते हो, लेकिन इन पॉइंट्स को इलेबरेट करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एज सच कीवर्ड्स ही रखे, ठीक है, लेकिन इनको इलेबरेट करना है, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो ये आप लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर, ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।